हेलो बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम पढ़ेंगे केपी, केसी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। देखो मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, उसके बाद में बेटा आप खुद से ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने की और उसके बाद में सॉल्यूशन देख लेना। देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, जैसे मैंने लिखा a + b और इसके लिए केसी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4। ये कन्वर्ट हो रहा है c + d में और उसमें दे रखा है इनिशियल 2 मोल ऑफ A एंड 2 मोल ऑफ B, 2 मोल ऑफ B आर टेकन in 5 liter container, are taken in 5 liter container. Degree of dissociation of A will be, A की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना। आपको कैसी की वैल्यू दे रखी है, आपको कैलकुलेट करना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पॉज करो, अपने से ट्राई करो, क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है ना। ओके पॉज करेंगे बेटा और अपने से ट्राई करोगे, बहुत इजी है, करो। कर लिया? अब देखो बेटा यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है a + b और इसके लिए केसी है, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4c + d। t = 0 टाइम पे a है, इसके कितने मोल है 2 मोल, b है इसके भी कितने मोल है 2 मोल, c और d के कितने मानेंगे 0। कंटेनर का वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 5 लीटर। इक्विलिब्रियम के ऊपर आप देखोगे एट इक्विलिब्रियम स्टोइकियोमेट्री सबकी सेम है, स्टोइकियोमेट्री सेम है। तो यहाँ पे अगर ये वाला x डिसोसिएट होगा तो ये भी कितना डिसोसिएट होगा x, इसका कितना फॉर्मेशन होगा x, इसका x। Kc = क्या होता है, Kc = प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और डेल्टा n है, इसकी वैल्यू कितनी है 0। ये तो लिखते हैं Kc = क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस वाली फॉर्म में लिख लो, या एक तरीका और बताया था मोल की टर्म्स में लिखना। क्या लिखा था, Kc = n2 की पावर b अपॉन n1 की पावर a 1/v डेल्टा n। डेल्टा n 112 माइनस करोगे कितना होगा 0। ये वाली टर्म 0, यहां पर डेल्टा n इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो ये वाली टर्म कितनी होगी 1। किसी पर भी पावर 0 होता है उसका मतलब कितना होगा 1। तो डायरेक्ट यहां पे क्या लिखोगे, मोल का रेशियो लिख लो, या यहां पे भी लिखते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर वॉल्यूम, मोल पर वॉल्यूम, मोल पर वॉल्यूम, मोल पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बेटा यहाँ पे Kc = कितना है, देखो Kc कितना है 4, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x और x कितना हो गया x² अपॉन 2 - x, इसका स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले का क्या कर लोगे, रूट ले लोगे। तो यहाँ पे आपके पास में कितना है x अपॉन 2 - x इक्वल टू कितना हो गया 2। 4 का रूट कितना होता है 2। आगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू कितना हो गया 4 - 2x। 2x को इस साइड में लेके आओगे कितना होगा 3x इक्वल टू कितना होगा 4, देन x इक्वल टू कितना होगा 4/3। तो ये तो बेटा आपके पास में क्या हो गया x क्या होता है डिसोसिएटेड अमाउंट, और आपको क्या कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और हम ये जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएटेड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट। तो बेटा अल्फा इक्वल टू क्या होगा डिसोसिएटेड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट, ऐसे लिख रहे ना। किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, a के लिए पूछा है। तो यहाँ पे डिसोसिएटेड अमाउंट कितनी होगी आपके पास में 4/3, इनिशियल अमाउंट कितनी है 2, तो कितना बच गया 2/3। परसेंटेज में अगर आपसे पूछा जाए तो परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर हुआ, नोट कर लो इसको। तो केसी और केपी कुछ भी आपको दे रखा हो, आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है डिसोसिएटेड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट। तो यहां से केसी दे रखा है, इससे हम क्या कैलकुलेट कर लिया डिसोसिएटेड अमाउंट x कैलकुलेट कर लिया, इनिशियल अमाउंट हमारे पास में कितनी है 2 मोल, तो इससे कितना आ गया 2/3। नोट कर लिया और क्वेश्चन करवाते हैं, लिख लिया। और देखिएगा बेटा जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब करवाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। देखो बस एक बार आप पॉज करके इन क्वेश्चन को साथ साथ में करते जाना। देखो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन करवा दे। सेकंड देखो आपको इधर का a + b और इसके लिए Kc है, इसकी वैल्यू आपको देगी 2 और ये कन्वर्ट हो रहा है 2c में।
फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। अगर बेटा आपको इनिशियल मोल नहीं दे रखे रिएक्टेंट के तो 1 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लो, ठीक है। यहां पर देखो मान लो कि नहीं दे रखा आपको, तो आप किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, 1 मोल मान लो, यानी रिएक्टेंट उसके कितने मोल मान लेंगे, 1। पहुंच करके अपने से ट्राई करोगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएटेड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट। देखो t इक्वल टू 0 टाइम पे ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये कितना होगा 0। एट इक्विलिब्रियम हम बात करें इक्विलिब्रियम पे, ये कितना होगा 1 माइनस एक्स, ये भी कितना होगा 1 माइनस एक्स। स्टाइकोमेट्री इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी कितनी है 2। ये अगर x डिसोसिएट होता है तो इसका कितना फॉर्मेशन होगा 2x, तो ये होगा बेटा 2x। यहां पे भी देखिए प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट है, इसकी स्टाइकोमेट्री सेम है। जब भी स्टाइकोमेट्री प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की सेम हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, उसको डेल्टा एन बोल देते हैं। डेल्टा एन की वैल्यू 0 होती है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उनको रेशियो लिख लो। स्टाइकोमेट्री टेकन एज पावर, तो यहां पर केसी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट, ये लिखोगे n2 पावर b n1 की पावर a 1 बाई v पावर डेल्टा n, ये कितना 0, तो ये वाली यूनिट कितनी होगी 1। तो केसी कितनी है, कितना दे रखा है 2, n2 2x इसकी पावर 2 1 माइनस एक्स, ये हुआ। क्लियर हो। अब देखो आगे कैलकुलेट करते हैं, इसकी ओर हटाओगे तो सामने वाले का रूट ले लो, तो कितना होगा √2 इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये होगा ना। रूट लिया तो कितना होगा, ये इसको थोड़ा और इजी बनाएंगे, चलो इसी से कैलकुलेट कर लो। चलो मैं इजी बना देता हूं थोड़ा और, इसको मैं 9 लिख देता हूं, किसी की वैल्यू है 9, ये मान लेते हैं, ये लिख दिया 9, और आगे करवा देंगे और अच्छे कैसा। तो इसके और हटाते हैं, रूट लोगे तो कितना होगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 3 माइनस 3x इक्वल टू कितना होगा 2x। इस साइड में जाएगा तो 3 इक्वल टू कितना होगा 5x, देन x इक्वल टू कितना होगा 3/5। तो डिसोसिएटेड अमाउंट कितनी होगी आपके पास में 3/5। आपसे पूछा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अल्फा क्या होता है डिसोसिएटेड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट। तो डिसोसिएटेड अमाउंट है 3/5 और आपके पास में इनिशियल अमाउंट कितनी दे रखी है 1, इनिशियल अमाउंट कितनी है 1, ठीक है। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो मल्टीप्लाई 100, कितना होगा अल्फा इक्वल टू कितना होगा 60%, ठीक है। परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो अल्फा कितना होगा 60%। नोट कर लिया, नोट कर लो इसको। एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेना, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सब करवा देंगे। देखो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, लिखो 2HI, क्वेश्चन थर्ड 2HI, ये कन्वर्ट हो रहा है H2 प्लस I2 और इसके लिए KP है, इसकी वैल्यू आपको KP दे रखा है, इसे KP की फॉर्म में कर रहे हैं, ये KP दे रखा है। साथ में यहां पे लिख रहा है PT टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम गिव द अल्फा ऑफ HI। टोटल प्रेशर आपको क्या मानना है PT मानना है, तो HI है, इसके लिए अल्फा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। करो, पॉज करो और अपने से ट्राई करो, बहुत सिंपल है। इनिशियल अमाउंट नहीं दे रखा तो क्या मान लो 1 मान लो। तो देखो t इक्वल टू 0 टाइम, t इक्वल टू 0 टाइम कर लिया पॉज करके, t इक्वल टू 0 टाइम, इसका कितना मोल है 1, इसके कितने मान लोगे 0 0। इक्विलिब्रियम पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की फॉर्म में मैं डायरेक्ट कर लूं, ये क्या 1, तो ये कितना होगा अल्फा, 1 माइनस 1 अल्फा होता है, एक ही बात है। इसकी स्टाइकोमेट्री 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है। अगर ये अल्फा डिसोसिएट होगा तो ये क्या होगा अल्फा/2, इसकी 2 है, इसकी 1 है, हाफ होगी ना, तो ये क्या होगा अल्फा/2, ये भी कितना होगा अल्फा/2। यहां पे भी आप देखोगे डेल्टा एन है, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ रही है 0। डेल्टा एन की वैल्यू देखो, KP इक्वल टू क्या लिखा था हमने n2 की पावर b अपॉन n1 की पावर a PT अपॉन समेशन n
पावर डेल्टा एन। अब बेटा ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो ये वाली टर्म कितनी होगी 1, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे Kp इक्वल टू अल्फा बाई 2 इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है इसका स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हैं तो हम ये जानते हैं सामने वाले का रूट ले लेते हैं, तो कितना है आपके पास में अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू रूट Kp। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा रूट Kp माइनस अल्फा रूट Kp अल्फा बाई 2, ये आ गया 2 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो इधर, कितना होगा 2 रूट Kp माइनस 2 अल्फा रूट Kp इक्वल टू अल्फा। आपको अल्फा ही तो कैलकुलेट करना है, अल्फा की टर्म में डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको इधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना होगा अल्फा प्लस 2 अल्फा रूट Kp इक्वल टू 2 रूट Kp। अल्फा कॉमन ले लिया, कितना बचा 1 प्लस 2 रूट Kp इक्वल टू 2 रूट Kp। देन अल्फा इक्वल टू कितना होगा अपॉन में चला जाएगा 2 रूट Kp अपॉन 1 प्लस 2 रूट Kp, ये आ गया आपका अल्फा। बहुत ईजी है बेटा, कुछ नहीं करना आपको, अल्फा की टर्म में डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होता है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएटेड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट, इसी फॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा इनिशियल अमाउंट इनटू डिसोसिएटेड अमाउंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 अल्फा ही तो होगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। और क्वेश्चन करवाते हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ये जेईई में पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिए, लिख लिया। और करवाते हैं बेटा, आपको तो बस पॉज करके ट्राई करना है, जितने भी टाइप के बनते हैं उन सबको करवाएंगे। ये एक टाइप से अपनी सीरीज है, किसकी सीरीज है केपी और केएफसी के क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, शायद 4 नंबर है, जो भी लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सब बेटा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इंटू PCl3 एंड Cl2 is negligible with respect यूनिट। और यहां पे मान लेते हैं P इज प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, P इज प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इज प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। then give expression of Kp, expression of Kp in terms of अल्फा। तो Kp का एक्सप्रेशन देना है किसके टर्म्स में देना है, अल्फा के टर्म्स में। करो इसको, पॉज करके ट्राई करो। देखो आपके पास में PCl5, ये किस में डिसोसिएट हो रहा है, PCl5 है, ये डिसोसिएट हो रहा है PCl3 एंड Cl2 में। T इक्वल टू 0 टाइम यूनिटी मान ले तो इसका 1 मोल मान लिया, ठीक है। ये कितने हो गए 0 0। बात करते हैं बेटा इक्विलिब्रियम पे, 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना फॉर्म होगा अल्फा और अल्फा, ठीक है। यहां पे आपसे क्या दे रखा है, गिव द एक्सप्रेशन ऑफ Kp, Kp का एक्सप्रेशन देना किसकी टर्म में, अल्फा की टर्म में। और बेटा Kp हम जानते हैं क्या होता है, इधर लिख देता हूं, Kp क्या होता है मोल की टर्म में n टू की पावर b अपॉन n1 है इसकी पावर a, टोटल प्रेशर अपॉन समेशन n, यानी टोटल मोल पावर डेल्टा n। डेल्टा n की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1, कितनी होगी 1, ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है 1। तो देखिएगा Kp आपके पास में क्या होगा n टू की पावर b अल्फा अल्फा, ये कितना होगा अल्फा स्क्वायर अपॉन ये कितना है 1 माइनस अल्फा। टोटल प्रेशर क्या मान रखा है यहाँ पर, P इज द प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, टोटल प्रेशर यहाँ पर क्या है P, समेशन n, इनको ऐड करो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, कितना बच गया 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। आगे आप देखोगे
तो Kp इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इंटू पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिखा 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा बहुत छोटा है, नेग्लेक्ट करना है उसको। इट मीन्स 1 इज वेरी हाई देन अल्फा, वेरी ग्रेटर देन अल्फा। तो यहाँ पे ये वाला इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको 1 मान लो। तो Kp आपके पास में कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर इंटू पी, या टोटल प्रेशर लिख सकते हो Pt। ठीक है, अब Kp है, Kp तो चेंज नहीं होता किसी भी इक्वेशन का, सिर्फ ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जिसके बारे में आगे हमें पढ़ना भी है। तो यहाँ पर आपको प्रेशर और अल्फा के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, ये तो कांस्टेंट है, तो आपके पास में क्या होगा, अल्फा स्क्वायर पी इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी, देन अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसके हटाएंगे तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट पी। तो ये लिख सकते हो ना, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। अगर ऐसा रेशियो पूछा जाता तो इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाता, रूट P2 अपॉन P1। जैसे मान लो ये बोल देता कि प्रेशर उसको 4 टाइम कर दिया, तो अल्फा कितना टाइम हो गया, तो 4 का रूट कितना हो जाता है, 2, 1/2 टाइम हो गया, इनवर्स होता है, यानी अल्फा बाई 2। समझ में क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, t इक्वल टू 0 टाइम मान लो, स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर डिसोशिएट कर लो। Kp का ये फॉर्मूला होता है, Kc का फॉर्मूला आप जानते हो, वैल्यू रख दो बस, जिस भी फॉर्म में पूछा जाए उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते चलो। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, इस पे एक इसी रिलेशन पे देखो, एक और बता रहा हूं। लिखेंगे एक इक्वेशन लिखना अमोनिया की, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लगा लेना। ये अमोनिया 2NH3 ये रिवर्सिबल डिसोसिएट हो रही है किसके अंदर, N2 प्लस 3H2, इसमें डिसोसिएट हो रही है। इफ इक्विलिब्रियम प्रेशर इज increased 4 times, increased by 4 times, then degree of dissociation of ammonia, of ammonia becomes how many times। देखो बेटा क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, ये एक इक्वेशन दे रखी है और इसमें दे रखा है इक्विलिब्रियम प्रेशर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम। इक्विलिब्रियम प्रेशर उसको कितने टाइम इंक्रीज कर दिया, 4 टाइम। देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया बिकम्स हाउ मेनी टाइम। तो प्रेशर को 4 टाइम करने पे अल्फा कितना टाइम होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रेशर और अल्फा में रिलेशन बनाना है। क्या करना है, अल्फा और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्रेशर या टोटल प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होगा, बनाओ क्या होगा। कंडीशन हुई है T इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम Kp के रिलेशन से देख लो P और अल्फा में क्या रिलेशन आता है। देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं, करें। देखो ये दे रखा आपके पास में अमोनिया 2NH3। पहुंच करके बेटा एक बार खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद में मैच करना आपको। मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं तो रुक नहीं सकता नहीं, यहां पे आप पहुंच कर लो, ठीक है। तो 2NH3 ये कन्वर्ट हो रहा है N2 प्लस 3H2, T इक्वल टू 0 टाइम। इसका कितना मोल मान लो 1, ये कितने हो जाएंगे 0 0। एट इक्विलिब्रियम पे स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग देखो, इसकी स्टोइकोमेट्री है 2, इसकी स्टोइकोमेट्री 1 और इसकी स्टोइकोमेट्री 3। तो ये क्या होगा 1 माइनस अल्फा। तो ये कितना होगा, इसका हाफ अल्फा बाई 2। इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, देखो ये 2 डिसोसिएट होता है तो इसका 3 फॉर्म होता है, 1 के रेस्पेक्ट में 3/2 और अल्फा के रेस्पेक्ट में इंटू अल्फा 3 अल्फा बाई 2। फिर बेटा आपको यहाँ पे Kp लिख देता हूं मैं इस वाली इक्वेशन के लिए। प्रेशर दे रखा तो Kp होगा। Kp बेटा कांस्टेंट होता है, उस पर प्रेशर वगैरह कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं पड़ता, ये लीचेटर्ले प्रिंसिपल में देखना हमें इसी चैप्टर में। तो यहाँ पे बेटा आप देखोगे Kp इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि N2 की पावर B अपॉन N1 है इसकी पावर A
टोटल प्रेशर अपॉन समेशन एन पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन कितना हो गया 3 और 1 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। डेल्टा एन की वैल्यू है 2, ये हो गया आपके पास में 2। अब देखो Kp इक्वल टू N2 अल्फा बाई 2, 3 अल्फा बाई 2 इसका स्क्वायर, नहीं पावर 3 सॉरी, अपॉन N1 की पावर 1 माइनस अल्फा इसका स्क्वायर। और बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में अगर नहीं भी दे रखा हो तब भी ये मानना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। नहीं दे रखा हो तब भी क्या मानना है अल्फा इज वेरी लेस देन 1। ये कंसीडर आपको कर लेना जब भी इस टाइप के रिलेशन हो कि इतने टाइम करने पे कितना टाइम हो जाएगा, जब भी इस टाइप के रिलेशन है। ठीक है, जनरली तो क्वेश्चन में दिया हुआ मिलता नहीं दे रखा उस कंडीशन में भी आपको ऐसा मान के कर लेना है, गलत नहीं होगा। प्रेशर है P अपॉन टोटल 3 अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 कितना हो गया 2 अल्फा, एक अल्फा गया 1 अल्फा बचा तो क्या होगा 1 माइनस अल्फा पावर 2। ठीक है, अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो आपके पास में Kp इक्वल टू, इधर कर देता हूं मैं, तो आपके पास में बेटा Kp इक्वल टू क्या आ गया Kp इक्वल टू अल्फा बाई 2 3 अल्फा तो कितना हो गई 9 अल्फा पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3 कितना होगा 8 और ये हो गया 2 16 हुआ क्या। हालांकि जो कांस्टेंट हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो अल्फा और पी के बीच में रिलेशन चाहिए। ठीक है, ये वाला नेगलेक्ट कर दो, ये वाला नेगलेक्ट कर दो, 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा, ये मानना है जब भी इस टाइप के रिलेशन हो तो उनको तो आप छोड़ ही दो डायरेक्ट। क्या बच गया पी के रेस्पेक्ट में पी स्क्वायर, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है, तो क्या रिलेशन हो गया अल्फा की पावर 4 पी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, देन अल्फा की पावर 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर। तो बेटा अब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, कई बच्चों को सोल्व भी नहीं करना आता होगा, अल्फा ये इक्वली लिख देता हूं मैं, या वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई पी स्क्वायर, इसकी पावर 1 बाई 4, पावर उठाते तो ऊपर क्या करो 1 की अपॉन में ले जाओ, 1 की पावर 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बच जाएगा p की पावर 1 बाई 2, ये बच गया। या ये लिख दो अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट p, तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 लिखोगे तो क्या लिखोगे रूट p2 अपॉन p1, ये रिलेशन आ गया। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है, अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट p। ऐसा नहीं कि हर जगह फिक्स होता है, लेकिन नीट में आज तक पूछा गया उनमें ये वाला ही है, अलग भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा इसकी स्टाइकोमेट्री पे। ठीक है, अब देखो इसको तो आप नोट कर लो, उसके बाद में बेटा मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। देखो अगर आपने यहां पे अल्फा प्रेशर को कितने टाइम किया 4 टाइम, ये किया ना, इक्विलिब्रियम प्रेशर को आपने कितने टाइम इंक्रीज कर दिया 4 टाइम, ये P1 है तो ये कितना होगा 4P1, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, ये क्या होगा 4P1 अपॉन P2, P1 से P1 कैंसिल आउट, रूट 4 है कितना होता है 2, देन अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इक्वल टू कितना हो गया 2, तो अल्फा 2 इक्वल टू कितना हो गया अल्फा 1 बाई 2, ये तो हो गया ना, अल्फा 2 इधर ले जाओ 2 के इधर ले आओ, तो इसका मतलब क्या हुआ प्रेशर को 4 टाइम किया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो पहले की कंपैरिजन में कितनी हो जाएगी हाफ, यानी अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 1 डिवाइड बाई 2, दिखाई दे रहा ना उधर तक। ठीक है, चेक कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है बेटा, नोट कर लो इसको और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इनिशियली 5 मोल ऑफ ए, initially 5 mole of A and 4 mole of B taken in 2 liter container। देखो initially 5 mole of A and 4 mole of B taken in
2 liter container taken in 5 mole of A and 4 mole of B taken in 2 liter container at equilibrium 2 mole of B is dissociated. 2 mole of B is dissociated. Find Kp and Kc. दोनों को कैलकुलेट करना है. Find Kc and Kp. While equilibrium pressure भी लिख देते हैं क्योंकि Kp के लिए इक्विलिब्रियम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है. इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 5 atm. और मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, पॉज करके ट्राई करेंगे. ये वाली इक्वेशन है 2a प्लस बी चेंज इन 3c प्लस डी. करो बेटा. न्यूमेरिकल की आज की इस सीरीज के अंदर ये लास्ट न्यूमेरिकल करवा रहे हैं आपको. नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी टाइप के बन रहे वो सभी करवा देंगे, क्योंकि एक साथ में करोगे ना तो डिफरेंट टाइप के आएंगे तो भूल जाओगे. एक ही टाइप के क्वेश्चन करवाइए आज, कल थोड़े से इसे हट कर करवाएंगे. इसको अब बेटा अपने से कैलकुलेट करो. केपी और केसी दोनों कैलकुलेट करना है. मोल की टर्म्स में आप इक्वेशन जानते हो, केसी की भी इक्वेशन जानते हैं, केपी की भी इक्वेशन जानते हैं, और जानते हो तो कर लो. पहुंच करके ट्राई किया, पहुंच कर लो बेटा, ट्राई करो. कर लिया. अब देखो केसी का फॉर्मूला होता है, पहले मैं इस इक्वेशन से ही बता रहा हूं आपको. T इक्वल टू 0 टाइम ए के कितने मोल है, इसके मोल है 5, बी के कितने मोल है 4, ये कितना हो गया 0 0. इसकी स्टोइकियोमेट्री 2, इसकी 1, इसकी 3 और इसकी 1. बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे. क्या दे रखा है इक्विलिब्रियम पे? एट इक्विलिब्रियम 2 मोल ऑफ बी इज डिसोसिएटेड. इसके कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं 2. तो इसकी कंपैरिजन में इसकी स्टोइकियोमेट्री तो डबल है, तो इसके कितने मोल डिसोसिएट होंगे? इसका 1 होता है तो इसका 2 होगा, और इसका 2 होता है तो इसका 4 होगा. ये 4. अब देखो इसका 1 होता है तो इसका कितना बनेगा 3, और इसका 2 डिसोसिएट होता है तो इसका 3 टाइम होगा. कितना हो गया 6. ये तो ना इसका 1 के रेस्पेक्ट में कितना टाइम है 3 टाइम. अगर इसका 1 मोल डिसोसिएट होता है तो इसका 3 बनता, इसका 2 डिसोसिएट हो रहा है तो इसका कितना फॉर्म होगा 6, और इसकी स्टोइकियोमेट्री तो सेम है. इसका 2 डिसोसिएट होगा तो इसका कितना बनेगा 2. तो इक्विलिब्रियम पे इसका मोल कितना 1 2 6 2. ये आपके इक्विलिब्रियम मोल है. पहले मैं कैसे कैलकुलेट कर देता हूं, उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे केपी. देखिएगा कैसे. n2 की पावर b अपॉन n1 की पावर a 1 बाई v डेल्टा n. डेल्टा n देखो 3 1 4 2 1 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1. तो कैसे लिखेंगे तो कैसे क्या होगा n2 की पावर b 6 है, इसकी पावर कितनी होगी 3, 2 की पावर कितनी होगी 1, 1 की पावर 2 कोई मतलब नहीं है, 2 की पावर 1, 1 बाई वी. वॉल्यूम कितना है इसका टेकन इन 2 लीटर कंटेनर, 1 बाई 2 पावर 1. सॉल्व करो. 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना हो गए 6 6 6 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 3. 6 6 36 3 108. यूनिट लिखते हैं तो क्या होता है कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन. डेल्टा एन कितना है 1, तो कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन, या फिर क्या लिखो मोल लीटर इनवर्स. तो ये बता दिया बेटा आपका कैसे. ऐसे ही कैलकुलेट करो केपी, केपी भी कैलकुलेट करो. मैं अलग पेन लेके इसको कैलकुलेट कर देता हूं आपको. बेटा इसमें कोई डाउट? मोल की टर्म में यही तो होता कैसे, या फिर आप ये कर लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. बच्चों वाला काम है. अब तो आपने पढ़ा है तो आपको मोल की टर्म में डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, बार बार वॉल्यूम को यूज में नहीं लेना पड़े, इसलिए हमने क्या लिख कर लिया 1 बाई वी की पावर डेल्टा एन. ठीक है. अब फॉर्मूला लगाओ केपी का. केपी का फॉर्मूला आप लगाएंगे, देखो केपी इक्वल टू क्या होता है n2 पावर b अपॉन n1 है इसकी पावर a टोटल प्रेशर समेशन n डेल्टा n. इसको बेटा मैं इस साइड में मिटा के लिख देता हूं. कितना होगा 108 केसी 1. ये कितना आ रहा है
108 Kc इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स। देखिए अब यहां पे बात करें Kp, वही हो गया 6 की पावर 3, 2 की पावर 1, ये 1 की पावर 2 कोई मतलब नहीं है, और ये कितना हो गया 2। टोटल प्रेशर क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्रेशर ही होता है, और आपको इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना दे रखा है? 5 atm, ये हो गया 5। समेशन एन क्या होता है? टोटल मोल। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितना हो गया? 6 + 2 8 और 2 समेशन एन, इनको ऐड करो कितना हो गया? 1 2 कितना हो गया? 11। 6 + 4 10 और 1 11, ठीक है, ये हो गया 11। पावर कितनी होगी? 1। सॉल्व करो। Kp इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, ये तो होगा ना 666 × 5/11। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा बेटा? इसको सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट आएगा आपके पास में, ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट 50 atm आएगा, 49 पॉइंट समथिंग होगा। कितना आएगा? 50। तो बेटा आज हमने जो किया न्यूमेरिकल की एक सीरीज मैंने आज स्टार्ट की इस चैप्टर के अंदर। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आपके कोई भी बुक सॉल्व कर लेना, उसमें जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल मिलेंगे मैं सब यहाँ पे करवाऊंगा। कई बच्चों ने मेरे को पर्सनल मैसेज भी किया था कि सर कुछ न्यूमेरिकल और करवा दीजिए साथ साथ में, हालांकि मैं खूब करवाता हूँ वैसे तो, आप जानते हो, लेकिन इस चैप्टर में और बहुत सारे करवाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर है तो सिंपल, लेकिन एप्लीकेशन थोड़ा सा टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि बच्चे मोल तो पढ़ते नहीं, इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है। अगर आपने मोल पढ़ रखा है, स्टाइकोमेट्री पढ़ रही है, तो बहुत ही इजी है। तो बेटा आज को एक टाइप के क्वेश्चन करवाए कि Kp कैसे निकालता है, एक ही फॉर्मूला बेस, इसी फॉर्मूले पे Kp और Kc के इस फॉर्मूले पे क्या होता है? Kc = n2 की पावर v n1 की पावर a 1/v की पावर डेल्टा n। ऐसे Kp क्या होगा? n2 की पावर v अपन n1 की पावर a pt अपन समेशन n की पावर डेल्टा n। इस पे बेस्ट, साथ में इसी को रिलेट मैंने थोड़ा अल्फा से भी किया था, ठीक है। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? अलग अलग टाइप की कैटेगरी, अल्फा और पी का रिलेशन जो बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन करो एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।